अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह हम अपने इन्वर्टर को वोल्टेक IP66 को अपग्रेड कर सकते हैं रिमोटली, या फिर किस तरह हम लोकल मोड में सारी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इन्वर्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है माइली वोल्टेक। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और इंस्टॉलर में जाना है। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है एंड यूज़र नहीं सेलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टॉलर में जाना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लोकल मोड। ठीक है, आपकी लोकेशन अनेबल होना चाहिए और आपका वाईफाई भी अनेबल होना चाहिए इस टाइम। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो हम वाईफाई मोड में कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम इसके वाईफाई मोड सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो डोंगल है इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हुई हुई उसको आपने स्कैन करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि इधर आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस इन्वर्टर के साथ जो भी इसका सीरियल नंबर और डोंगल का सीरियल नंबर है आपने कंफर्म करना है। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद ये पहली अटैम्प्ट में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर या इंस्टॉलर, क्योंकि हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। इसको आपने सेलेक्ट करना है HX12345 6। ठीक है, ये हर एक के लिए सेम होगा। यहाँ आप कंफर्म कर देंगे। ये अब हम डिस्ट्रीब्यूटर मोड में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में। सबसे पहले अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भी इन्वर्टर अपग्रेड करना हो, सबसे पहले आपने इन्वर्टर लगाने के बाद उसकी कनेक्शंस करने के बाद उसको अपडेट करना है, तो आपने यहाँ लास्ट ऑप्शन फर्मवेयर अपग्रेड में जाएंगे। ठीक है, तो इधर ये आपको दे देगा कि क्योंकि अब हम अगर फर्मवेयर अपडेट करने हैं तो हमें किसी भी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने वो वाईफाई के थ्रू करना है। अभी हम लोकली कनेक्टेड हैं इस इन्वर्टर से, तो इसको हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी आपका नेटवर्क अवेलेबल हो, ठीक है, आप उसको स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी नेटवर्क आपके पास अवेलेबल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ये नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये कर लेंगे कनेक्ट। जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होगा इंटरनेट के लिए हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली लेकिन यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके पास वाईफाई हो कनेक्शन अवेलेबल वो आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इस पे आप बैक आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोडिंग हो रही है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी न्यू अवेलेबल फर्मवेयर्स हैं इन सारों को आप अपडेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने बैटरी भी वोल्टेक ब्रांड की लगाई हुई है तो आप BMS भी अपडेट करेंगे। इसी तरह आप DSP2 ARM ये स्पेशली आप अपडेट करेंगे। अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर आपकी बैटरी जो है वोल्टेक ब्रांड की नहीं है तो आप BMS आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास जितने भी ये वाईफाई डोंगल का या फिर इवन, ठीक है, ये इनको आप अपडेट करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट स्टेप ये करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये करते हैं तो अपग्रेड सर्वर वर्जन 1.71 इससे करके आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। ये मे बी 5 से 10 मिनट ले सकती है एक अपडेट। तो इसके बाद आपने दूसरी अपडेट पे आ जाना है, सिमिलरली तीसरी और चौथी पे। इसके बाद हम इसकी सेटिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने सेटिंग्स में, ठीक है, इसके आके अब हम दोबारा जो है ना सेटिंग्स इसकी अगर हमने कनेक्ट करनी है तो फिर हम इसको इन्वर्टर को दोबारा अपने जाके स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिकनेक्ट करेंगे अपनी डोंगल से दोबारा। ठीक है, अब हम इन्वर्टर से दोबारा लोकल मोड में कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि पहले हमने इससे डिस्कनेक्ट इसलिए किया था क्योंकि हमने उसको अपने वाईफाई से अपग्रेड करना था इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप लोकल मोड में कनेक्ट होकर इसकी सेटिंग्स में जाएंगे बेसिकली, तो यहाँ पे भी आपके पास जो 4 सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो आपने जो है ना यूटिलाइज़ करनी है। वही आपने ना ज़्यादा जो भी अननोन सेटिंग्स हैं उनको आपने नहीं छेड़ना, ताकि इन्वर्टर अब्रप्ट बिहेवियर ना करे और कोई भी सेटिंग आपसे ऐसी ना हो जो इन्वर्टर को डैमेज कर दे। तो सबसे पहले आप बेसिक सेटिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम है, टाइम को आप, ठीक है, सिंक्रोनाइज विद फ़ोन कर सकते हैं, तो हमारा टाइम और डेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे सिस्टम मोड में।
ये सारी सेटिंग्स हम स्क्रीन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो दूसरी वीडियो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन अगर हम कोई भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी हम कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर का मोड आ रहा है, ये हम हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये अगर आप सेल्फ़ यूज़ मोड रखेंगे तो फिर आपकी बैटरी सेकंड सोर्स पे आ जाएगी, सोलर के बाद सेकंड बैटरी तमाम यूटिलाइज़ हो जाएगी और फुल ड्रेन होने के बाद आपकी ग्रिड पे शिफ्ट होगा इन्वर्टर। इसलिए आपने हमेशा इसको बैकअप पे रखना है, क्योंकि बैटरी कंट्रोल बैकअप मोड पे ज़्यादा अच्छा है हमारे पास। इसको आपने कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब इसको कंफर्मेशन के बाद ये हमारे पास रिज़र्व एसओसी वैल्यू है। सोलर जाने के बाद कितने % बैटरी हो तो आपने ग्रिड पे शिफ्ट हो जाना है और कितना बैकअप मेंटेन करना है, ये वो वैल्यू है। इसको हम फॉर एग्जांपल रखते हैं 90। तो जैसे ही सोलर जाएगा तो 100 से लेकर 90 तक मेरी बैटरी यूज़ हो जाएगी और 90 पे आके मेरा इन्वर्टर शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ग्रिड, अगर हमारे पास ग्रिड अवेलेबल होगा, ताकि मेरी 90% की जो वैल्यू है वो बैकअप के लिए पड़ी रहे। इस पोर्शन को आपने ऑन रखना है, इसको ऑफ़ नहीं करना। ठीक है, तो इससे ये है कि आपका टाइम लैग नहीं आएगा और स्विचिंग टाइम भी बेहतर रहेगा। अब सेकंड हम इसके पास आ जाते हैं कि आपने ये TOU अनेबल नहीं करना। TOU वहाँ यूज़ होता है जहाँ से हमने बैटरी को एक्सपोर्ट करना हो टुवर्ड्स ग्रिड। बैक आ जाएँ हमारे पास सिस्टम ग्रिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर किसी की नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई तो सिटी के कनेक्शंस के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फ़्लो टू लोड ही हमेशा रहने देना आपने। एक्सपोर्ट टू ग्रिड लिमिट आपने लगानी है, क्योंकि आप लिमिट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते ग्रिड को। तो यहाँ पे आप देंगे कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट पावर लिमिट हमने यहाँ 0 दी हुई है। अगर किसी की फॉर एग्जांपल नेट मीटरिंग हुई भी है और उसकी सेंक्शन लोड 5 अप्रूव है तो यहाँ पे वो 5 भी लिख सकता है, ताकि 5 किलोवाट से ज़्यादा उसकी बैक फीडिंग या फिर एक्सपोर्ट ना हो। इसको आपने एक्सपोर्ट पावर को हमेशा आपने 20 ही रहने देना है। ठीक है, इसको आपने एक्सपोर्ट पावर कैलिब्रेशन को इसको आपने 20 ही रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे CTO वाले सेक्शन में ग्रिड एक्सपोर्ट में आप ये 2 ऑप्शन को ही डिस्कस करेंगे। थर्ड आप आ जाते हैं, इसके बाद आप आएंगे स्मार्ट लोड की, जो इसकी आउटपुट यूज़ होनी है। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ठीक है, वो स्मार्ट लोड पे सबसे पहले तो हमने जेन पोर्ट को अगर यूज़ करना है स्मार्ट लोड या हैवी लोड के लिए तो हम इसको अनेबल कर देंगे। अब ये जैसे अनेबल है तो हमारे पास ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन हमेशा हम पाकिस्तान में यही यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास ग्रिड होते हुए हमारा सेकंड आउटपुट या हैवी आउटपुट हमेशा ऑन रहे। तो इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। इसको आप अगर ऑफ़ कर देंगे तो सिंपली बैटरी की रेटिंग के ऊपर ही वो ऑन ऑफ होगा, रिगार्डलेस कि आपके पास इवन ग्रिड है भी सही। तो अगर आपकी बैटरी फॉर एग्ज़ाम्पल 50% पहुँच जाती है, 80% पहुँच जाती है, ठीक है, तो फिर आपका जो हैवी लोड है वो ऑफ हो जाएगा, रिगार्डलेस कि आपके पास ग्रिड है या नहीं। तो इसलिए इसको हमेशा आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन ही रखना है। थर्ड इसमें आप आ जाएंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, तो लोड फ्रॉम ऑफ टू ऑन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लाइट चली गई और इस वक्त हमारे पास धूप का टाइम है, ठीक है, तो हमारी बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो वो अगर 80% चार्ज हो जाती है तो हमारे पास लोड ऑन हो जाएगा और सोलर और बैटरी के मिक्स से लोड चल जाएगा। और अगर हमारे पास सोलर भी नहीं है, बैटरी यूटिलाइज़ हो रही है, ठीक है, और ग्रिड भी नहीं है, तो हमारे पास लोड ऑन था, तो ये हमारी ऑफ़ की वैल्यू है। लोड जिस पे ऑफ होना है वो हमेशा वैल्यू कम होगी ऑन की वैल्यू से, ठीक है। तो इसको हम अगर हम 81 करें तो हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ रेंज। तो इसकी रेंज हमेशा हम 79 तक ही दे सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ वैल्यू कम तक। तो ये हमारे पास सेकंड लोड आउटपुट की जो है ना हमारे पास सेटिंग आ गई है। इसके अलावा हमारे पास जो इसमें हम बैटरी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखें, अब जब सबसे पहले हमारे पास जब हमने रिज़र्व एसओसी डिस्कस किया था सिस्टम वर्क मोड में, ठीक है, ये 90% सेट है। तो इसके बाद अगर हम हमारे पास डेवलपर ऑप्शन में हैं, ठीक है, और हम बैटरी में जाते हैं, ठीक है, अगर आप बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बता रहा है ये सारी की सारी सेटिंग्स आप मैनुअली भी स्क्रीन से कर सकते हैं, जो दूसरी वीडियो में भी गिवन है, ठीक है। लोअर लिमिट हमारे पास है, बैटरी हमारे पास 10% पे आके हमेशा इन्वर्टर और सारा कुछ लोड भी डार्क आउट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 100% तक, 10 से 100% तक हम बैटरी को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी चार्जिंग कट ऑफ एसओसी है, ये वो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू से नीचे आपकी बैटरी जाती है तो आपकी बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी ग्रिड से। तो इसका डिफरेंस हम
जो हमारे पास लोअर वैल्यू है बैटरी की, उससे हमें मिनिमम हमें 5 वैल्यूज़ रखना होगा। तो हमने वो 10 सेट किया हुआ है, तो इसको हम मिनिमम 15 रख सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू 40 आती है। तो जिसने ग्रिड से कम चार्जिंग करवानी है, तो इसको आप हमेशा जो है ना सेलेक्ट करें लीस्ट पे 15 पे। अगर किसी की हाँ लाइट ज़्यादा चाहती है और वो ग्रिड से चार्जिंग ज़्यादा करवाना चाहता है, तो इसको आप, ताकि आपकी बैटरी जैसी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी बैटरी 50 से ही नीचे आते ही मेरे पास चार्जिंग स्टार्ट हो जाए ग्रिड से, जैसे ही ग्रिड हमारे पास रिकवर हो, तो यहाँ पे हम 50 कर देंगे इसको। तो इस वे में आप बैटरी का करंट कंट्रोल कर सकते हैं। और चार्जिंग की हमेशा जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, वो मैंने पहले भी आपको हमेशा गाइड किया कि कम से कम रखें। तो सिमिलरली इसमें भी आप चार्जिंग का करंट जो है 30 या 25 एम्पेयर रखें, ठीक है, ताकि आपके पास सोलर हो या ग्रिड ना हो, या मीन्स के ग्रिड आ जाता है, रात को लाइट आती है, तो आपके चार्जिंग पे लोड कम से कम आए और इसके एम्पेयर्स आप कम से कम रखें। सिमिलरली अगर इसके बाद आप कोई भी जो भी पैरामीटर्स की सेटिंग्स हैं, इसी तरह आपके ऑन ग्रिड पैरामीटर्स वगैरह हैं, इन सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, ताकि आपके वारंटी पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। जो बाकी डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे आप जाके फीचर्स में जाके, ठीक है, अगर कोई इन्वर्टर आपने पैरेलल किया हुआ है तो यहाँ से भी आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो सेटिंग आपको नहीं पता वो आपने बिल्कुल नहीं छेड़नी। यहाँ पे आप अपने कनेक्शंस करने के बाद और डोंगल लगाने के बाद पैरेलल वाली, जो कि पैरेलल में सेपरेट लगती है एक डोंगल मास्टर के ऊपर, उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्लेव 1 2 3, ठीक है, या होस्ट, या मास्टर को यहाँ पे होस्ट मेंशन किया गया, ठीक है। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि आपको जो सेटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी नहीं छेड़नी। थैंक यू वेरी मच।